है ना आज अपने हर रंग। वाह 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 बेटा, तुम्हारे कंठ में तो साक्षात सरस्वती माँ का वास है। बहुत सुंदर। आज तो आनंद ही आ गया पूजा में। चलो अब सबको प्रसाद बांट। जी। छोटे भोले भंडारी के सामने एक बात कह रहे हैं, हम किसी व्यक्ति को एक नजर देख लें तो आभास सा हो जाता है कि वो अच्छा है या बुरा। पता नहीं कुछ किरणें सी निकलती हैं जो हमें आभास करा देती हैं। जे नरस है ना, जो मनहूसियत टपकती है इससे, जिस घर में रहेगी उसका उद्धार कभी ना हो सकेगा। नर्स अपने कमरे में जा। काहे काली परछाई सी सारे घर में डोलती फिरती है? तेरा काम है बिटवा की सेवा करना। उंगली पकड़ के पहुंचा मत पकड़ने लग जा। जीजी आप तो चुप करो सुषमा। अरे अपने काम से काम रखो। मंदिर में परिवार का हिस्सा बन के काहे खड़ी हो जाती है जे? विप्लव ठीक हो जाए तो इसे रवाना करो। चल जा यहाँ से। ये कहीं नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। दादी बुआ, मालिक हो, नौकर हो, अतिथि हो, चाहे कोई भी हो, इस घर में हर इंसान इस परिवार का हिस्सा है। अगर कामनी मेहमान होकर आरती कर सकती है तो फिर ये लड़की यहाँ खड़ी क्यों नहीं रह सकती है? जवान लड़ाता है बिटवा। दादी आप बात भी तो ऐसी कर रहे हैं ना। देख विप्लव। दादी जी विप्लव जी तो सही कह रहे हैं। देखिए आप बुरा मत मानिए, प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए ना। भगवान कभी अपने भक्तों में अंतर नहीं करते। ये लो प्रसाद। आओ बेटा, पूजा तो हो गई, अब नाश्ता करते हैं। आइए सुषमा जी, आइए। बस बहुत हो गया। हम अभी इसी वक्त दादी बुआ को जाके सब कुछ सच सच बताने वाले हैं। रब रहने दो, सिर्फ एक और दिन की बात है, कोई बात नहीं। ये एक और दिन ना किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बेइज्जती तुम्हारी होगी, दर्द हमें होगा। अच्छा ठीक है बता देना, लेकिन सालू का पग फिर शांति से होने दो। अभी दादी बुआ को पता चला घर में तनाव होगा। क्या मतलब है, सिर्फ एक दिन। जमाई जी हमारे हाथ से मुंह ना मीठा किया। नहीं नहीं दादी बुआ, कसम है तुम्हें, हमारे खाना तो पड़ेगा। जेलो ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे जमाई बाबू, हमारे हाथ से भी खाना पड़ेगा। अब तो मान जाइए, पेट भर गया हमारा। तुम दोनों को देखकर कितना अच्छा लग रहा है। हमारी शालू कितनी खुश लग रही ना। हाँ तो ये लो बेटा, हमारी तरफ से तुम दोनों के लिए आशीर्वाद। धन्यवाद। ये लो शालू, ये मेरी तरफ से। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? आप क्यों देंगे गिफ्ट? अरे अरे सही तो कह रही है शालू, तुम मेहमान हो, तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे लेन देन में मैं भी विश्वास नहीं रखती, पर ये तो मेरा प्यार है, ये तो लेना ही पड़ेगा। लो। थैंक यू। बहुत सुंदर वॉच है। लो, हमने भी घड़ी दी है, अब तुम लोगों के पास दो दो घड़ी हो गई। ये घड़ी थोड़ी अलग है, ये जीपीएस कनेक्टेड वॉच है। ये दोनों ये पहनकर हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रह सकते हैं। तो फिर तो ये बहुत महंगी होगी ना? प्यार तो अनमोल होता है ना शालू। ये गिफ्ट शिफ्ट तो बहाना है।
सालू, ये क्या है? अजी का मिट्टी भरी है। जी दादी बुआ, ये मिट्टी है। ये सालू और जीजा जी के पगफेरे को यादगार बनाएगी। आप दोनों खड़े हो जाइए। अब दोनों एक एक पैर अपना इस पे रखिए। अब ये पैरों के निशान हमेशा के लिए अंकित हो गए। ऐसे कदम से कदम मिला के जिंदगी का सफर तय करना दोनों। ये तो बड़ी प्यारी भेंट है धानी जी, धन्यवाद। जी का तू लाई है। ये नहीं, ये तो विप्लव की तरफ से है। वो कहा है ना दादी बुआ, ये इनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी, तो इन्होंने हमें कहा कि हम इनकी तरफ से बना दें। तुझे विप्लव का है? हाँ, पढ़े लिखे लोगों की पसंद भी अलग दिखे है। अब देखो कामिनी कैसे सोच समझ के भेंट लाई, और वैसे ही हमारा विप्लव भी। अच्छा दादी बुआ, अब हम चलते हैं। खुश रहो, जोड़ी सदा बनी रहे। जीते रहो बच्चे। जाओ जाओ बेटा। ओह सॉरी। मजाक कर रहे हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, अभी एक विदाई बाकी है। लेकिन किसकी विदाई करनी है जीजी? आज सब्र कर छोटे, अभी दिख जाएगा। चल नरस, अब तेरी भी विदाई का समय हो गया। खुश रहे। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विप्लव का इतना ध्यान रखने के लिए। खूब सेवा की तूने हमारे बिटवा की, और हम तेरे बड़े आभारी। ठहर, आए, अब हम इतने खुश हैं बख्शीश। और अब जा यहां से। क्या हुआ? अब भी खड़ी काहे है? और बख्शीश चाहिएगा? हाँ, तुझे ले ले, चल अब चलती बन यहां से। अब जा। छोटे जी, तू ही समझा दे इस महारानी को। हमारी भाषा इसकी समझ में ना आती लगता है, शायद तेरी भाषा समझ में आ जाए। दादी बुआ, हमारी बात सुनिए। चुप कर। चूसा हमें सिखाएगा ची ची करना। वाह, गरीब बोलते हैं, खोटी सुनते नहीं। खबरदार जो कोई हमारे बीच में बोला। दादी बुआ, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। छोटे, कह दे इसे बीच में बोल के हमारा अपमान ना करे। रामदीन, चल।
अब अपना सामान ले और चली जा यहाँ से। जी कैसी बात कर रही हैं आप इसको ऐसे नहीं निकाल सकती। इसका पति भी तो यहाँ पर नहीं है जीजी। जे घर है चाहे धर्मशाला, जाओ सारे शहर की अबला नारियों को यहीं आसरा दे दो। की बात, चल निकाले से यहाँ से। चीची आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ए सुषमा, चुप कर। यहाँ और किसी की नहीं, सिर्फ हमारी चलेगी। दादी बुआ, आप गलत कर रहे हैं फिर भी। हाँ, अगर 1 मिनट के अंदर जे नरस यहाँ से ना गई तो हम अन्न जल त्याग देंगे। किसी की नहीं सुनेंगे। बस जो प्रण हमने ले लिया उससे हटेंगे नहीं। 1 मिनट के अंदर जे घर के बाहर होनी चाहिए। दादी कहीं नहीं जाएगी। जाना तो होगा पिटवा। अगर जे नरस ना गई तो फिर तेरी माँ जाएगी। ए बहुरिया, निकाले से। निकालेगी क्या नहीं? चल रुक जाइए बाबूजी। देखिए जीजी, मत कीजिए ऐसा कसम। देखिए लोग हमारे नाम पर थू थू करेंगे, हमारी बदनामी होगी अगर उनको पता चला कि हमने इस लाचार नर्स को तक के मार के इस घर से निकाल दिया। हम आपके पाँव छूते, हम आपके पाँव छूते। देखिए देखिए, माफ कीजिए। एक महापंडित की इज्जत प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाएगी। देखिए किस प्रतिष्ठा की बात कर रहा है तू छोटे? जिस प्रतिष्ठा की तू बात कर रहा है वो किसकी दी हुई है छोटे? ये मान, ये सम्मान, ये नाम, ये हैसियत, ये सब किसकी अमानत है? किसका एहसान है तुझ पे दशरथ त्रिपाठी? चलो उठ। देखिए, मान जाइए। देखिए रुक जा बहुरिया, छोड़ दे हाथ। छोटे, तुझे अपनी प्रतिष्ठा बचानी है ना? हम तुझे कुछ घंटे की मोहलत देते हैं। आज सांझ तक चाहे तो इसका पति इसे आके ले जाए, नहीं तो ये खुद चली जाए यहाँ से। लेकिन जीजी, एक दिन में क्या होगा, कैसे होगा? हमने जो कह दिया पत्थर की लकीर समझ दशरथ। पत्थर पे लकीर, नाम कुछ कर सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। पत्थर पे लकीर। ए, तू अपने क्वार्टर में जा, बाद में सब संभाल लेंगे। चल जा। बेटा बेटा, हम तो देखिए दादाजी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हमारी पत्नी को इस घर से निकाला जाएगा तो आप तो सम्मान भी खो देंगे और अपने पोते को भी। मुझे नहीं सुनना आपकी बात। पत्थर पे
लकीर दशरथ त्रिपाठी कुछ नहीं कर सकते। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले, मैं ही नहीं जग बोले, कहे गीता कहे बे। इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। विप्लव, क्या कर रहे हो तुम ये सब? क्यों कर रहे हो ये? देख रही हो, बहुत हो गया धानी, नहीं बर्दाश्त कर सकते धानी अभी हम जाके दादी बुआ को अभी सब कुछ सच सच बता देंगे। हम समझ सकते हैं विप्लव। नहीं धानी, तुम नहीं समझ रही हो। हमें क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है ये तुम नहीं समझ रही हो। कभी तुम्हें नौकरानी कहती है, कभी तुम्हें आया कहती है, कभी तुम्हें नर्स कहती है, माँ तुम्हारा हाथ खींचती है। हमें समझ में नहीं आता है कि हम लोग इतने लाचार क्यों हैं। ऐसी कोई बात नहीं विप्लव, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। बुआ चाहती है ना कि तुम्हारा पति शाम तक आके तुम्हें ले जाए, तो ठीक है, जैसे बुआ कह रही है ना वैसे ही होगा। तुम्हारा पति आएगा और तुमको लेकर जाएगा। हम जा रहे हैं बताने। किस लिए आए आप यहां पर? देखिए, आपके झूठ बोलने का ये सिला मिला है हमारी। और कोई झूठ रह गया है तो हम वो भी बोल देंगे दादी बुआ से। हम अपनी धानी से, अपनी छोटी बहू से क्षमा मांगने के लिए आए हैं। हमको पता है कि हम क्षमा के काबिल नहीं हैं और ना ही तुम्हारे आदर सत्कार के। हमको तो बहुत ही शर्म महसूस हो रही है आप दोनों के सामने खड़े होते हुए भी। हमको पता है कि हम ही ने भूल की है, हमको सजा मिलनी चाहिए। हमको मारो, पीटो, डांटो, दंड दो, पीटो, हमारा कुछ भी करो, हमको दंड मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। अरे हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे घर में ये सब क्या हो रहा है। सबका दिमाग ऐसे खराब क्यों हो रहा है? क्यों हमें उनको झूठ बोलना पड़ा है? दादी बुआ से सच क्यों नहीं बता सकते हम लोग? ऐसी क्या मजबूरी है हम लोग को? बेटा, हम भी तो यही करने वाले। हम जीजी के पास जाएंगे और जाके उनको साफ साफ कह देंगे कि भूल हमने की है, सजा हमको मिलनी चाहिए, धानी को क्यों मिलनी चाहिए। बेटा, उसके लिए हमको सिर्फ 1 घंटे का समय दे दो, 1 घंटे का समय। हम चाहते हैं कि हम जीजी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगे। 1 घंटा सिर्फ, बेटा 1 घंटे की मोहलत दे दो हमको। 1 घंटा। अगर आप नहीं कह पाए तो? अगर हम नहीं कह पाए तो तुम जो कहोगे हमको मंजूर है, तुम्हारे दादा को मंजूर है।